Hi all, how are you doing? Hope you all are doing well. So I'm here again with a new video, and as you saw the title, today I'm going to talk about 21 habits of highly successful people. Okay, before starting this video, let me make this point very clear. When I talk about success, I'm not just talking about wealth or money. Success can be anything. See, for different people, the meaning of success is different. किसी के लिए सक्सेस पैसा हो सकता है, बिल्कुल. किसी के लिए सक्सेस पीस ऑफ माइंड भी हो सकता है, तो किसी के लिए सक्सेस कुछ और चीज़ भी हासिल करना हो सकता है. So for different people, it has different meanings. So before I start talking about those different points, let me tell you, this is my personal experience. Guys, as I told you कि ये लॉकडाउन हर किसी के लिए अलग अलग था. जैसे मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग थी. आई नेवर हैड इनफ टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला बहुत सारे लोगों को पढ़ने का, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का. तो मैंने बहुत सारे जो सक्सेसफुल पीपल थे, जो अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल थे, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेल्थ. सो उनके लिए सक्सेस क्या मायने रखता है और उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल किया, कैसे अपनी हैबिट्स में बदलाव लाके सक्सेस हासिल किया. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इनसाइड. सो द फर्स्ट पॉइंट, दे गो टू बेड अर्ली. नाउ यू विल से कि सबसे पहले ये क्यों? बिकॉज जब तक आप सोएंगे नहीं, आप जागेंगे नहीं जब तक पहले. सो सुबह जागने के लिए सबसे ज़रूरी है जल्दी सोना. सो आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी आप देख लें, तो आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो जल्दी सोते हैं और जल्दी जागते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दे गो टू बेड अर्ली. एंड येस, विद दिस जो दोनों हैबिट्स साथ साथ होती है, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो सक्सेसफुल पीपल ये दो हैबिट्स हमेशा मेंटेन करते हैं. दे गो टू बेड अर्ली एंड दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज दे क्लीन देयर हार्ट एंड स्वीप देयर माइंड एवरी डे. व्हाट इज दिस? दोस्तों, हम बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स लेके चलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को जो है अनक्लीन कर देते हैं. और वो इतनी परतें जमती चली जाती है कि फिर उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. और हम एक चिड़चिड़े से इंसान बन जाते हैं. हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत सारे तरह के डर बैठ जाते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं. So it's very important for every one of us that we clean our heart and sweep our mind every day. It's an everyday task. ये ऐसा नहीं है कि ये अच्छा चलो एक बार ऐसा कर लेंगे. अगर किसी से लड़ाई कर ली है तो सुलह कर लो, माफ़ कर दो. अगर किसी ने तुमसे लड़ाई कर ली है तो माफ़ कर दो. अगर मन में कुछ ऐसी जेलसी वाली फीलिंग आ रही है तो उसे क्लीन कर लो. बट इट हैज़ टू बी डन एवरी डे. सो माई सजेशन इज़, और जो मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, रात में सोने से पहले सारी चीज़ें माइंड और हार्ट से क्लीन. सुबह एक फ्रेश बंदा सो के उठेगा. ऑल द सक्सेसफुल पीपल मेडिटेट. दे ऑल मेडिटेट. सी, फॉर डिफरेंट पीपल, आप अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, आप अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं. आप जहाँ भी रहते हैं, आप जिस कल्चर को भी फॉलो करते हैं, बट मेडिटेट. दिस इज समथिंग विच गिव्स यू इनर पीस ऑफ माइंड, एंड दिस इज समथिंग विच ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. मतलब उसका की इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं. सो मेडिटेट, मतलब डोंट मिस इट. इसको हर रोज़ करें, हर रोज़ की हैबिट बना लें. आप इसे प्रैक्टिस बना लें दैट आई हैव टू मेडिटेट. दे ईट लेस एंड हेल्दी फूड.
व्हाट डू आई मीन टू से, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की ज़िंदगी देख लें, वो लोग खाना कम खाते हैं। मतलब कम खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि कम कम करके 5-6 बार 7 बार ऐसे बहुत ज़्यादा खा लिया, वैसे नहीं। दे ईट लेस फूड, क्योंकि आप जो खाते हैं ना वो हेल्दी होना चाहिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, वो हेल्दी होना चाहिए। और कम खाने खाएंगे तो ऑब्वियसली मतलब इफ़ यू गो बाय साइंटिफिक वेज, वो डाइजेशन आपका अच्छा होगा। एंड बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिलेगी कि आपका इंटरनली ऑर्गन सही रहेगा। एंड ऑब्वियसली जब आपका इंटरनल बॉडी सही है तो यू कैन थिंक वेल, यू कैन डू वेल। एंड टू ऐड समथिंग, एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज लाइक मेडिटेशन के साथ आप थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करें। द नेक्स्ट वन, दे स्पीक लेस, दे स्पीक देयर माइंड, नो डाउट दे स्पीक देयर माइंड, बट दे स्पीक लेस। कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा बोलना चांदी है तो कभी कभी कम बोलना सोना हो जाता है। मतलब ज़्यादा बोलने के चक्कर में कभी कभी हम गलत बोल बैठते हैं, या फिर ऐसा बोल बैठते हैं जो किसी को हर्ट कर जाए, या फिर ऐसा बोल बैठते हैं जो मीनिंगलेस हो। सो ऑल द सक्सेसफुल पीपल they don't speak nonsense, they don't speak meaningless things. When they speak something which has importance. So I must say this is actually a very unique habit of all the successful people. They all accept their faults. मतलब आप उनको फीडबैक दोगे, आप उस फीडबैक को इतना पॉजिटिवली लेंगे वो लोग कि फीडबैक देने के वाले को भी लगेगा कि मतलब मैंने इतनी आसानी से फीडबैक दे दिया। सो दे एक्सेप्ट देयर फीडबैक, दे एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स एंड दे वर्क अपॉन इट। दे आर नॉट रेजिस्टेंट, दे आर नॉट डिफेंसिव, नहीं ये मेरी गलती नहीं, ये मैंने नहीं किया। दे ऑलवेज एक्सेप्ट इट, और बोलते हैं ना बड़े गर्म जोशी से उसको एक्सेप्ट करना। सो दिस इज अगेन अ वेरी यूनिक हैबिट ऑफ ऑल द सक्सेसफुल पीपल। दे शेयर नॉलेज, दे डोंट बिलीव इन हाइडिंग देयर नॉलेज। ऐसा नहीं है ये मुझे पता है तो उसको नहीं बताना। दे ऑलवेज शेयर देयर नॉलेज। जो मुझे नई चीज़ पता चली और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है तो मैं ये दूसरों से शेयर करूँ। और जब वो शेयर करते हैं ना तो बड़ी नरमी के साथ शेयर करते हैं, और मतलब आपको वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और एक्चुअली देखिए इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे उस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी यूनिक हैबिट ऑफ ऑल द सक्सेसफुल पीपल। They maintain polite behavior. They always maintain polite behavior. मतलब कुछ भी कभी बोलते हैं ना ये तो चीज़ों की हाइट हो गई। सो एक सक्सेसफुल पर्सन वही है जो उस हाइट पे भी अपने बिहेवियर को मेंटेन करता है, अपने पोलाइट बिहेवियर को मेंटेन करता है। लोगों से भी बड़े पोलाइट वे में मिलते हैं। और फ़ायदा क्या है? बड़ी आसानी से आपका काम हो जाता है, लोग आपको बड़ी आसानी से समझने लगते हैं, लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। द नेक्स्ट वन इज दे लर्न डिग्निटी एंड ट्रैंक्विलिटी। ये हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। डिग्निटी मेंटेन करना और इगोइस्टिक होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिग्निटी मेंटेन करना है आप जिस जगह पे हैं उस जगह, और आप जिस प्रोफाइल में हैं या आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है। और किस चीज़ के साथ? कामनेस के साथ, पीसफुलनेस के साथ। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी यूनिक हैबिट ऑफ ऑल द सक्सेसफुल पीपल। They maintain very high level of patience. I have precisely used this word patience. Why have I used this word patience precisely? Because see, it's a key ingredient. मतलब अगर ये नहीं है, ये पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो सक्सेसफुल होना
बड़ी मतलब इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन एट ऑल. सो इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन. आप सक्सेसफुल हैं और आपके अंदर पेशेंस है, सो इट्स ए कॉम्बिनेशन. सो दे मेंटेन अ वेरी हाई लेवल ऑफ पेशेंस. मतलब चीज़ें बहुत ऐसी हो गई हैं कि अब कभी लगता है कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसी चीज़ें करनी है, या फिर चीज़ें बिल्कुल बेकार ख़राब हो गई हैं, बहुत बिगड़ चुकी हैं. दे स्टिल मेंटेन दैट देयर पेशेंट लेवल. सो दिस इज़ व्हाट दे हैव. द नेक्स्ट वन, they don't play blame games, rather they take responsibilities. अपनी नाकामी को किसी पे नहीं डालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. ठीक है, हो गया, चीज़ें गलत होती हैं. जब हम कोई चीज़ करने बैठते हैं तो चीज़ें गलत हो सकती हैं. आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इफ़ यू गो थ्रू द लाइफ ऑफ एनी सक्सेसफुल पीपल, you see that they take responsibility. They don't blame others. The next one, they don't put off today's work for tomorrow. ये हमेशा हम तो बोलते हैं आज का काम कल पे नहीं डालना, but normally we do. But if you look at the life of successful people, they don't do it. If they plan it to do today, they complete their task. So this is something very unique about them. They are always consistent in their efforts. ऐसा नहीं है आज कर लिया कल छोड़ देंगे, कल 2 दिन के बाद करते, नहीं. They try and they are very consistent in it. So I must say, मतलब to get success, this is very important. Consistency is very important. Because जैसे consistency रुकती है ना, वो जो एक रिदम था वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे वो रिदम ब्रेक होता है वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है. आप रीस्टार्ट करते हैं, फिर आपको दोबारा एफर्ट लगाना पड़ता है, दोबारा से एनर्जी उसमें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है. सो वी नीड टू मेंटेन दैट एनर्जी, और जैसे हम मेंटेन करते हैं वो एनर्जी इंक्रीज होती है. The next one, they organize themselves. It's very important. If you look at the life of successful people, they organize everything. मतलब it's not only about their laptop or files. They even organize their kitchen every day. They organize their room. They organize their bed. मतलब अगर आप उस हैबिट को बहुत क्लोजली लर्न करेंगे तो आपको सबसे पहले देखेंगे कि जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं, they get up and they organize their bed. So it's a very basic habit, but it's very important. Once it is there in your life, once you start practicing it, it makes your life simple. It makes your life easier. The next one, they are always honest in their dealings. Successful people, मतलब if you really want to call yourself successful, वो अंदर से जो एक बात आती है ना सक्सेसफुल वाली, so they are always fair in their dealings. They don't cheat people. They never cheat people actually. And यही तो बात है जो उनको बाकी लोगों से अलग करती है. The next one, they keep on improving themselves every day. So they read a lot, they practice a lot, they learn a lot, they write, they do lots of things to improve themselves. They exercise, they listen to other people. So this is very important. And if you look at the life of any successful people, or if you listen to them, they would definitely say that they improve themselves every day because they read a lot. They control their anger. It's very important. Because if you don't have control on your anger, you can't take decision, or I would say right decision all the time. And once you are successful, or once you are on the way of success, you have to take many decisions. And there you have to control your anger. You can't be angry and take decision. So this is very important. The next one, they are never afraid of starting or continuing their journey alone. Like we say, we say for many people that person is a one-man army. See,
even if that person is not a one-man army, they have that courage, they have that guts that they can start a new journey alone, and they have that guts that yes, I can continue alone. एंड ऑब्वियसली जब आप एक बार उस जर्नी पे निकल जाएंगे तो लोग तो आपसे जुड़ते ही चले जाएंगे, बट दैट गट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ सक्सेसफुल पीपल को अलग करती है दूसरे लोगों से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर वॉट दे हैव. कभी वो इनग्रेटिट्यूडनेस नहीं शो करेंगे कि अच्छा मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है. कहते हैं नाम आम लैंग्वेज में वो नाशुक्रे नहीं होते, मतलब शुक्र है, सब कुछ है, बट इट इज नॉट स्टॉपिंग यू. इवन इफ यू हैव एवरीथिंग, इवन व्हाट यू हैव, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, it does not mean that you stop your journey there. You still have to walk, you still have to run, you still have to go fast, but you still have that gratefulness in you. So that makes them successful. And वो बोलते हैं ना भीड़ से अलग करती है उन लोगों को. So ये जो खूबियाँ हैं ये सारी उनको भीड़ से अलग करती है. This is what I have shared with you guys. This is my learning. This is something which I have learned during I would say a couple of months, and I really want to spread this knowledge. I really want you to be successful. I want you to develop all these habits in you. With this, I would say good luck. Have a nice day. Take care.